सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, घर के बड़े लोग बहुत गुस्सा करते हैं, धर्म करने के बावजूद क्या करें? घर के बड़े लोग की उम्र बहुत हो चुकी है, आप यदि उनसे परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं तो आप गलत फहमी में हैं। आप लोग कम उम्र के हैं तो अपने लिए अपना परिवर्तन अपन कर सकते हैं। जिनकी ज़्यादा उम्र हो जाती है उनमें परिवर्तन की गुंजाइश कम होती है। इसलिए अपने लिए उनकी केवल गलती को ना देख करके उनके भी अच्छे गुण होंगे, उनके अच्छे गुणों को देख करके और उनके प्रति कभी भी अपमान का भाव ना रख करके उनके प्रति हमेशा विनय भाव बनाए रखो। उनकी बात को कभी टालो नहीं। फिर बाद में वो स्वयं विचार करेंगे कि बिना गुस्से के भी हमारी बात मान लेते हैं तो मैं गुस्सा क्यों करूं। इसके माध्यम से तो उनमें परिवर्तन आ सकता है, लेकिन आप उनसे यदि अपेक्षा रखो कि उनमें परिवर्तन आएगा तो ये अपेक्षा गलत है। अपन अपने व्यवहार में परिवर्तन करके उनके अंदर परिवर्तन के लिए मौका दे सकते हैं। यदि प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिल सकती है। अगला सवाल है, तीर्थंकर की माता ने पूर्व में क्या मुनि बन करके तप किया था? तीर्थंकर की जो माता बनती हैं उसमें कोई जरूरी नहीं कि पूर्व में मुनि की तपस्या की हो, लेकिन स्त्री बन करके भी यहाँ श्राविकाएँ भी कई ऐसी होती हैं, बहुत अच्छे से आराधनाएं करती हैं, बहुत अच्छे से तप व्रतों का पालन करती हैं और उसके बाद में भी वहाँ पर मिथ्यात्व का भाव छूटता नहीं। ऐसा उनका आखिरी भव ऐसा हो वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ में, क्योंकि जहाँ स्त्री पर्याय में जन्म होता है वो मिथ्यात्व के साथ में ही जन्म होता है। और फिर उसके बाद में वो वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेती हैं और उनका अगले भव में जहाँ पर स्वर्ग से आने के बाद में निकट भव्य भी होते हैं जहाँ माता पिता, तो उसके माध्यम से उनकी मुक्ति भी निश्चित है। लेकिन अपन ऐसा सोचें कि उन्होंने पूर्व भव में अपन कोई तपस्या करके और उस पद को अपन वहाँ पर निदान के माध्यम से प्राप्त करें, ऐसे पदों की प्राप्ति निदान के माध्यम से नहीं होती। इसलिए अपने लिए इस प्रकार की कामना ना करके अपने लिए मुक्ति की कामना करने का तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन इस प्रकार की यदि अपन कामना करते हैं तो वो निदान माना जाता है, अच्छा नहीं। ऐसे माध्यम से जहाँ उसकी प्राप्ति नहीं होती और उसके माध्यम से अपना धर्म से रुचि दूर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगला सवाल है, किसी क्षेत्र में कहते हैं बड़ी बड़ी शिलाएं वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग के रूप में गिराई गई हैं। उनको देख करके विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि इन पर अपन विश्वास करते हैं, कई लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उसमें क्या करें? श्रद्धा का विषय होता है, लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। अपन किसी को जबरदस्ती विश्वास करा भी नहीं सकते और किसी के अपन विश्वास को धूमिल भी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक उपसर्ग की बात है तो उसमें उपसर्ग के लिए जहाँ पर जो देवों के द्वारा उपसर्ग होते हैं उनमें विक्रिया के माध्यम से वहाँ पर इस प्रकार की उपसर्ग आदि की स्थिति का निर्माण होता है और जब वो जो देव चले जाते हैं तो उस समय में उनकी विक्रिया भी वहीं पर विसर्जित हो जाती है। इसके माध्यम से अपने लिए जैसी धारणा बनाना है वैसी अपन धारणा बना सकते हैं। अगला सवाल है, गणधर स्वामी कितना ग्रहण करते हैं भगवान की वाणी को? गणधर स्वामी की जितनी क्षमता होती है, क्योंकि वो 4 ज्ञान के धारी होते हैं। जहाँ भगवान अनंत ज्ञान के धारी हैं, केवल ज्ञान के धारी हैं, जहाँ जिसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना ही ग्रहण कर सकता है। भले ही आपके सामने बाढ़ में बहुत सारा पानी बह रहा हो, लेकिन आपके पात्र में जितनी सामर्थ्य होगी आप उतना ही उसको ग्रहण कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि भगवान जितना जानते हैं उसके अनंतवें भाग को कहते हैं और जितना कहते हैं उसके अनंतवें भाग को गणधर स्वामी ग्रहण करते हैं और उसके भी अनंतवें भाग से वो श्रुत की रचना करते हैं। तो जो गेय है वो कितना ज़्यादा है और जिससे रचना हो रही है वो कितनी कम है, लेकिन वो भी इतनी है कि जिसके भी आधार पर जो अंग बाह्य की रचना हुई है उसका भी यदि अपन जीवन भर पारायण करें तो भी उसका पूरा पढ़ना संभव नहीं। सम्यक दर्शन नरक में 7 नरकों में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। जहाँ नरक में सम्यक दर्शन के लिए एक तो तीसरे नरक तक कोई देव भी जाकर के उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करा सकता है
और सातों नरकों में जाते स्मरण के माध्यम से भी उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि चारों गतियों में जाते स्मरण पूर्व की स्मृति से उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। और इसके अलावा एक जो है कारण दिया है नरकों में विशेष, वेदना भी भव, जहाँ उनके लिए इतनी तीव्र वेदना होती है उस समय में उनके लिए यदि ये दृष्टि चली जाती है कि पूर्व भव में हमने पाप किए हैं, व्यसन किए हैं, उसके माध्यम से हमारे लिए ये दुख मिल रहे हैं, तो उसके माध्यम से उनकी उस दृष्टि के माध्यम से उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये जो है 3 कारण वहाँ पर बतलाए हैं। ऐसी वेदना क्योंकि नरकों में होती है, अपने यहाँ पर मनुष्य तिरिंचों के लिए ऐसी वेदना नहीं होती जिसके माध्यम से उनको सम्यक दर्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य तिरिंचों में वेदना प्रतिकार के भी साधन होते हैं, वो अपनी वेदना को दूर करने के लिए साधन ढूंढ सकते हैं, लेकिन नरक में जो है वेदना का प्रतिकार संभव नहीं है, इसलिए वहाँ पर ही केवल जो है उस वेदना में इस प्रकार के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। आज के समय में पैसा उचित और अनुचित तरीके से आदमी कमा रहा है, तो पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस हुई, इसको कहाँ तक उचित है? हाँ, पैसा जो है उचित है, अनुचित है या बहुत ज़्यादा उचित है, कई प्रकार के जो हैं लोगों की धारणाएं होती हैं। क्योंकि बिना पैसे के कुछ कार्य नहीं चलता, तो अपन कह दो कि पैसा कमाना अनुचित है, ऐसा तो जो है संभव नहीं है। लेकिन पैसा कमाने के लिए यदि अपन अपनी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, मोरल वैल्यूज़ होती हैं, नीतियाँ होती हैं, यदि अपन उनका त्याग कर देते हैं तो उसके माध्यम से वो पैसा अपने लिए लगता तो है कि बहुत अपन फल रहे हैं, लेकिन वो पैसा कब जो है चला जाता है, किस किस प्रकार से चला जाता है, उस पर व्यक्ति दृष्टि नहीं डालता। यदि उस पर दृष्टि डाले, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करे कि यदि अपन ने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो वो जो है अपने लिए पाप का अर्जन के माध्यम से है और वो पाप अपने लिए ही भोगना पड़ेगा, अपने लिए ही चुकाना पड़ेगा। यदि ऐसी दृष्टि आ जाए तो उसके माध्यम से वो उस पाप से बच सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की तो केवल ऐसी दृष्टि रहती है, एक जीवन है, कौन चुकाने आने वाला है। ऐसे जो है एक चारवाक मत होता है, उसमें वो यही कहते हैं, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो एक जो है कि खूब ऋण लो और घी पियो। तो आजकल की स्थिति ऐसी हो गई है, खूब जो है कर्ज लेते रहते हैं, सब चीज़ों को जोड़ते रहते हैं और चुकाने की बात आती है तो हाथ खड़े कर देते हैं। तो ऐसी जो है लोगों की मानसिकता हो गई है कि अपनी जो है एक जीवन है, किसको चुकाने आना है। तो वो जो है कर्म सिद्धांत के अभाव में इस प्रकार की स्थिति होती है। लेकिन वास्तव में यदि अपने को ये दृष्टि रहे तो उसके माध्यम से अपने लिए धन का जो है समुचित प्रकार से जो है अर्जन करना चाहिए। और उसका जो है ऐसे लोग जो हैं जहाँ पर छोड़ करके चले जाते हैं और उसका जो है धन का भी जहाँ जो संतानादि होती हैं उनके माध्यम से वो जो है सही दिशा में भी उनका प्रयोग नहीं हो पाता, क्योंकि जो समीचीन रूप से नहीं कमाया है वो इसी प्रकार से बर्बाद को प्राप्त हो जाता है। तो अपने लिए सोचना चाहिए कि अपने लिए धन किस प्रकार से अर्जन करना चाहिए, नहीं तो जहाँ जैसे तैसे भी हों, बस पैसे हों। एक बहन ने, जहाँ भाई आया हुआ है और उसने कहा कि दीदी ये 1 करोड़ के हीरे इस ब्रीफकेस में हैं, इसको संभालो। और जैसे ही उसके कान में पड़ा कि 1 करोड़ के हीरे, तो उसके मन में आया कि घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं, यदि ये हीरे मेरे हो जाएं तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और उसने ब्रीफकेस में रखते रखते ही मन में बना लिया कि अपने भाई को मारने का भी भाव उसने कर लिया। और भाई जहाँ पर जो आगरा में रहने वाला था, ग्वालियर का रहने वाला था, आगरा में दीदी थी और वहाँ पर जयपुर से जो है लेकर के आया था। और उसका एक मित्र रहता था, उससे मिलने के लिए गया तो वहाँ पर भांजा भी उसके साथ चला गया। मित्र ने कहा तुम हमारे विवाह में नहीं आए थे, शादी के समय में बहुत सारे मित्र आए थे, बहुत अच्छी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, आज रात को अपन उसको देखते हैं, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। भांजे ने कहा मामा मुझे तो कल स्कूल जाना है। कहला ठीक है तुम्हें भेज देते हैं। और वहाँ उसने घर के ही नौकर को प्रलोभन दे करके कि 1 लाख तुम्हें मिलेगा, तुम्हें उसका मर्डर करना है। पहले तो उसने मना किया, जब उसने सोचा कि इसकी बहनी जब तैयार है तो अपने को क्या दिक्कत है। और उसने बताया कि कुछ पता नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं सब संभाल लूँगी। और उधर भांजा आया और भांजा जहाँ पर सो गया वो समझे कि यहाँ पर मामा सो रहा है और उसने उसको मार दिया। जब जो है सुबह वो मामा आया और अपनी दीदी से कहता दीदी जल्दी से जो है वो ब्रीफकेस दो और कुछ नाश्ता करा दो, मुझे गाड़ी पकड़नी है। सुन करके चौंक जाती है क्योंकि नौकर ने भी खबर दी है कि वो काम हो गया है।
वो जा करके देखती है तो वहाँ पर अपना ही पुत्र जो है मरा हुआ पड़ा है। तो ऐसी धन के लिए जो है स्थितियाँ होती हैं जो पहले जो है समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में उसके ऐसे परिणाम जो है नज़र आते हैं। इसलिए अपने लिए समझना चाहिए कि धन का जो है कैसे अर्जन करें। जैसे आदि देवी देवताओं के पास नहीं जाना है, लेकिन कभी जीवन में बहुत ज़्यादा कोई समस्या आ जाए तो वीतरागी भगवान के सामने कुछ मतलब अपनी प्रार्थना करना भी सब नहीं, ऐसा नहीं है। अपने जब संकट आता है भगवान की आराधना विशेष रूप से करने का निषेध नहीं है। संकट के समय में और कहाँ जाओगे आप, तो अपने भगवान के सामने जो है अपनी जो है समस्याएं को यदि सुना देते हैं तो उसमें कोई मिथ्या तो नहीं है। अपने लिए जहाँ कोई संकट को निवारण के लिए भी यदि आराधना की जाती है तो उसका भी निषेध नहीं है। अपन लौकिक आकांक्षाओं को लेकर के यदि कुछ आराधना करते हैं वो निदान के अंतर्गत आता है, लेकिन जब कोई परेशानी आदि हो उसमें विशेष रूप से भक्ति करने के लिए कहा है। उसके माध्यम से पुण्य का वर्धन होगा और उसके माध्यम से पाप कर्म की निर्जरा भी होगी। तो इसके सही स्वरूप को समझ करके वीतराग प्रभु के प्रति अपना ऐसा समर्पण होना चाहिए जिसमें कभी स्वप्न में भी अपने लिए, क्योंकि जहाँ भी अपन जाओगे उसमें अपने लिए कुछ भी लाभ होने वाला नहीं, बल्कि एक बार जो है सम्यक दर्शन रूपी रत्न चला गया तो अपने लिए मतलब बहुत बड़ी जो है संपत्ति अपनी चली गई। इसलिए उसको संभाल करके रखना चाहिए। पार्श पुराण में पढ़ा था अपन ने, वहाँ पर एक दोहे में कि पार्श प्रभु को छोड़कर जे नर पूजन जाएं और कल्प वृक्ष को छाणी कर बैठे थुअर छाएं। तो कल्प वृक्ष अपने लिए उपलब्ध हुए हैं और उनको छोड़ करके थुअर जो कैक्टस होती नागफनी जिसकी छाया भी नहीं होती, कांटे लगते हैं, तो इसलिए अपने लिए अपने वीतराग प्रभु के प्रति श्रद्धा को जो है हमेशा संभाल करके रखना चाहिए। अगला सवाल है, केवल ज्ञान के साथ में अवधि ज्ञान रिद्धि कैसे हो सकती है? जहाँ भगवान के लिए 64 रिद्धि का नाद कहा जाता है तो उसमें जब केवल ज्ञान हो जाता है तो अवधि ज्ञान आदि उस समय में नहीं होते, क्योंकि ये अवधि ज्ञान आदि क्षेपण ज्ञान है। और जैसे ही क्षय ज्ञान हो जाता है, जहाँ पर क्षय ज्ञान प्राप्त होता है तो सारे जो ज्ञानावरणी कर्म के जो आवरण हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, तो उस समय में फिर अवधि ज्ञान आदि रिद्धि नहीं होती। तो वहाँ पर जो है मतलब उसको लगाना चाहिए कि पूर्व में इनके पास में ये रिद्धियाँ भी थीं। इस प्रकार से उसको लगा करके देखेंगे तो वो 64 रिद्धि के नाथ हैं, या कुछ गुणों की अपेक्षा से भी उनको 64 रिद्धियों का वर्णन करते हैं, तो उस प्रकार से वो घटित हो जाता है। तत्व दृष्टि क्या है? तत्व दृष्टि क्या है? तत्व दृष्टि यानी तत्वों का विचार करना। जब तक अपने लिए तत्व दृष्टि नहीं होगी तब तक अपन सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर सकते। 7 तत्वों के बारे में विचार करना, जहाँ पर जीव जो अपना आत्म तत्व है वो जीव है और अपना जिससे भी संपर्क हुआ है वो अजीव है, और इनके संपर्क की वृद्धि का कारण आश्रव है। अपन आश्रव में अपने ही राग द्वेष भावों के माध्यम से पर पदार्थों से संबंध को बढ़ाते हैं, और जब उनसे संबंध बढ़ते हैं तो वो जिसमें कर्मों का आगमन होता है वो ही जो है अपने साथ में बहुत समय तक टिके रहते हैं, तो ये बंधन का कारण हो जाता है। तो इसलिए अपने लिए इनसे बचना है तो राग द्वेष से बचना होगा। तो जो संवर के कारण बतलाए हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे, उससे अपन कर्मों के आश्रव से बच सकते हैं। जैसे यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो रात्रि भोजन करने में जो कर्मों का असर हो रहा था आपने उसका संवर कर लिया। जितना जितना आप जिन जिन चीज़ों से जिसके माध्यम से आश्रव करते हो उनको चीज़ों का त्याग करते जाओगे तो उतने उतने आप आश्रवों से बचते जाओगे। तो ये अपने लिए जो है तत्व दृष्टि रहेगी तो अपन उसमें कि ये जो है कर्मों के आश्रव का कारण है, अपन इससे बचें, ऐसी दृष्टि उस तत्व दृष्टि में प्राप्त होती है। और जहाँ तप का जो रास्ता है उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है, तो ये जो है इन 7 तत्वों की दृष्टि रहेगी। तो उनमें अपने लिए जहाँ 6 ढाला में दूसरी ढाल में बतलाया है कि इनका यदि अपने लिए विपरीत सिद्धांत होता है तो अपने लिए मिथ्यात्व का कारण बनता है। जहाँ अपने आप को अपन जो है मैं सुखी दुखी मानता हूँ तो ये जीव तत्व की भूल है। मैं तन की उत्पत्ति से अपना जन्म दिवस आदि मनाना ये जीव तत्व की भूल है। जहाँ राग द्वेष करके किसी को जो है खूब जो है गालियाँ सुना करके आकर के और मन में ये विचार करते हैं कि मैं तो आज उसको खूब सुना करके आ गया, मैं तो बहुत खुश होता है, इस प्रकार के भाव रखते हैं, ये आश्रव तत्व की भूल है। जहाँ शुभ और अशुभ फल में शुभ फल में जो है फूलने लगता है, अशुभ फल में कूलने लगता है, ये बंध तत्व की भूल है। जहाँ त्याग का मार्ग उसको बंधन नजर आता है,
ये जो है संवर तत्व की भूल है। और अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता और इच्छाओं को करता रहता है, ये निर्जरा तत्व की भूल है। और मोक्ष सुख जहाँ पर निराकुलता है, उसकी निराकुलता के बारे में विचार ना करके ये विचार करता है कि जब वहाँ पर इंद्रियां नहीं है तो कैसे भोग करेंगे, वहाँ पर क्या सुख होगा। ये ऐसे जो है मोक्ष तत्व के स्वरूप को नहीं जानने से वो मोक्ष तत्व की भूल हो जाती है। तो जहाँ 7 तत्वों की जब दृष्टि होती है तब व्यक्ति जो है समीचीन मार्ग को समझ पाता है, नहीं तो इन्हीं मार्ग को जो है वो बंधन का मार्ग समझता है। तो इसके माध्यम से तत्व दृष्टि अपने लिए बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है, संलेखना के लिए क्या तैयारी की जाए। संलेखना के लिए, संलेखना की परिभाषा आती है सम्यक कषाय काय लेखना इति संलेखना। तो उसमें कषाय को भी क्रश करना है और शरीर को भी क्रश करना है। तो जहाँ 60 साल की यदि अपनी उम्र हो गई है तो अपने लिए भोजन आदि में परिवर्तन करके, जहाँ जो 2 टाइम भोजन करते थे, 1 टाइम भोजन शाम को जो है कुछ हल्का फुल्का ले लिया। इस प्रकार से संलेखना की तैयारी के लिए अपन काय की जो है लेखन क्रश करने के लिए कर सकते हैं। और कषाय के लिए कई लोग ऐसा होता है कि गुस्सा नहीं करते, लेकिन जो है लोभ कषाय बहुत बनी रहती है, जहाँ जो है माया कषाय बहुत बनी रहती है, मान भी जो है अहंकार बहुत बना रहता है। तो अपनी चारों कषायों को, जहाँ पर केवल क्रोध को ही जीतना केवल सब कुछ नहीं है, सारी कषायों पर ध्यान दे करके उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना। तो ये जो है संलेखना के लिए दोनों प्रकार के, एक को अंतरंग बोलते हैं, एक को बाह्य बोलते हैं, दोनों का मार्ग जो है अपने लिए अपनाना। और साथ साथ में जहाँ कोई पुरुष वर्ग है तो कोई साधु संघ के साथ में संपर्क में रहे, उनसे मार्ग निर्देशन लेता रहे। और जो स्त्री वर्ग हैं कोई आरिकाओं के संपर्क में रहें, बीच बीच में थोड़ा समय निकाल करके उनके पास में जा कर के रहें और उसमें देख भी लें कि अपनी जहाँ पर अच्छी तरह से जो है चर्या शांति के साथ में निभ सकती है, क्योंकि सब अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो उसके माध्यम से जिनसे अपनी अच्छी ट्यूनिंग बन जाए उनके पास में जा कर के रह करके और उसका जो है अपने लिए अनुभव ले करके अपनी जो है संलेखना के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। वृत्ति बनने की भावना भी रखनी चाहिए, क्योंकि घर में रह करके सही संलेखना नहीं हो सकती। वृत्ति बनेंगे, घर का त्याग करेंगे, तभी जो है समीचीन रूप से संलेखना हो सकती है। यदि अपन पुरुषार्थ करें तो उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। पत्नी जो है पति के आदेश की पालना करे या उसके कहे अनुसार कार्य करे, तो क्या पति को पत्नी के आदेश की पालना नहीं करनी चाहिए? देखो, जहाँ विवाह होता है उसमें पति और पत्नी दोनों का जो है संबंध बनता है। तो जहाँ पर दोनों के बीच में जहाँ अच्छी जो है ट्यूनिंग हो जाती है, वहाँ पर एक दूसरे की बात को वो समझने लगते हैं। लेकिन जहाँ आपने जो प्रश्न रखा है कि भारतीय संस्कृति में पति को जो है महत्व दिया गया है, तो उसका कारण ये है कि पति जो होते हैं मुख्यतः से, जहाँ भारतीय संस्कृति में घर को चलाने का कार्य जो है उनकी मुख्यता से रहता है, धन का अर्जन करते हैं, बाहर का अनुभव उनको अच्छा रहता है, उसके माध्यम से वो जो है बाहरी जगत से परिचित होते हैं। तो उसके माध्यम से जहाँ जब विवाह होता है उसमें कुछ नियमों का जो है वहाँ पर आप लोग करते हैं कि जो है हमारी आज्ञा के बिना बाहर नहीं जाना। तो ये जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके माध्यम से सील की सुरक्षा होती है, उस दृष्टि से उनका पालन जो है दोनों के लिए हितकर होता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है केवल पति ही जो है अपनी आज्ञा दे और पत्नी को जो है पालन करे। पत्नी भी जो है अच्छी बात कहती है तो पति भी पालन करते हैं। आप लोगों ने पद्म पुराण नहीं पढ़ा होगा तो उसमें वो बात याद नहीं होगी, जहाँ पर रामचंद्र जी कहते हैं कि आपकी बात में वजन है। सीता जब कुछ सजेस्ट करती हैं तो उसमें जो है समझना चाहिए। उन्होंने बोला कि जहाँ भारत के ऊपर संकट आया हुआ है और उनकी जो है सहायता करना है, तो अपन जो है चुपचाप जा कर के और उनके ऊपर जो संकट आया उसको दूर कर देते हैं। उसमें उदाहरण दिया कि जैसे बरसात में रात्रि में जो है जब बादल बरस करके चले जाते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता और वो काम भी हो जाता है। तो इस प्रकार की वो सलाह देती हैं। तो उस समय में रामचंद्र जी कहते हैं कि आपकी बात में वजन है।
तो ऐसी जो है जहाँ पर जो है अच्छी बात होती है उसके लिए जो है स्वीकार करने में जो समझदार होंगे अच्छी बात को स्वीकार करने में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन जो अच्छी बात नहीं है उसको जो है मानने में भी, यदि अपन सोचें कि भाई हर बात ही मानी जाए तो फिर तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। यदि इस प्रकार का यदि जहाँ पर जो है झुकाव होगा तो वो सही नहीं कहलाता। अपने लिए जो है समीचीन जैसा होता है उसको जो है स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन अपन ब्लाइंड होकर के सब बातें मानने लगो तो फिर उसमें जो है लोग कहते भी हैं कि ये तो जोरू के गुलाम हो गए हैं, तो वो भी जो है लेवल से अपने लिए बचना चाहिए। अगला सवाल है, पंचम काल में साधु नहीं होते ऐसा कहना क्या अवर्णवाद नहीं है? जहाँ पंचम काल में साधु होते हैं इसका वर्णन आचार्य कुंद स्वामी ने ही लिखा है। बल्कि ये लिखा है कि आज भी पंचम काल में अज्जबि तीर्ण शुद्धा अप्पा जाऊं लहंती इंदत्तम लोयंती देवंतम तत्वचुदा निबुधिम जंती। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपावण में ये लिखा है कि आज भी रत्नत्रय की पालन करके इंद्र पद को प्राप्त किया जा सकता है, लोकांतिक देव भी बन सकते हैं और वहाँ से आने के बाद में मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य कुंद स्वामी जो कि सबसे महान आचार्य माने जाते हैं, उनकी बातों को विश्वास करके और अपने आगम में लिखा है कि आखिरी पंचम काल के आखिरी समय तक मुनिराज और आरिकाएँ होंगे। तो ये जो है जब आगम में लिखा है, यदि उसको नहीं मान रहे हैं मतलब आगम पर विश्वास नहीं है, जहाँ देवशास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं तो वहाँ पर जो है सम्यक्त की बात ही नहीं रहती है। इसलिए अपने लिए जहाँ इसमें लिखा है आप कह रहे हो कि अवर्णवाद है, तो ये बिल्कुल अवर्णवाद है। जो वर्तमान में साधु नहीं होते ऐसा कथन करते हैं वो जने साधुओं का अवर्णवाद है, धर्म का अवर्णवाद है। दृष्टि कैसी हो? अपनी दृष्टि को एक ठीक है, एक सोच कैसी हो? हाँ, और उचित निर्णय लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अच्छी दृष्टि कैसी हो और दूसरा जो है सोच कैसी हो। तो सोच के बारे में कहा जाता है कि अपने को सोच सकारात्मक रखना चाहिए। दृष्टि अपनी जो है अनेकांतात्मक होनी चाहिए, अपने को दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि मैं ही सही हूँ ऐसी जो दृष्टि होती है वो खराब होती है। तो उसमें क्या रहता है, अहंकार झलकता है। तो अपने को दूसरे की दृष्टि का भी ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ व्यक्ति के लिए मैं ही सही हूँ वहाँ पर अहंकार का भाव आ जाता है, और जहाँ व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं तुम ही सही हो वहाँ पर हीनता आ जाती है। तो इसलिए अपने लिए दृष्टि जो है अनेकांतात्मक बनाना चाहिए, दूसरे के भी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। सोच की बात आपने कही तो सोच जो है सकारात्मक होनी चाहिए, यानी जहाँ पर कुछ भी देखने लायक अच्छा नहीं हो वहाँ पर भी अच्छा देखने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। जहाँ कहा जाता है कि स्वधर्मेंद्र की सभा में वहाँ पर कहते हैं कि सकारात्मक सोच किसकी अच्छी है, तो वो कहते हैं नारायण श्री कृष्ण की है। तो उनकी परीक्षा करने के लिए देव आता है, एक रास्ते में एक मरा हुआ श्वान वहाँ पर वो विक्रिया से बनाता है और उनसे पूछता है कि देखो रास्ता में कैसे पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं करते। तो उस समय में उसको देखा और कहने लगे इस मरे हुए श्वान के भी दांत कैसे चमक रहे हैं, देखने लायक कुछ अच्छा नहीं है लेकिन उसमें भी अच्छाई देख ली। तो ऐसी सोच होनी चाहिए। और साथ में आपने बोला कि निर्णय कैसे लें, तो निर्णय लेने के लिए अपने लिए यानी दोनों का आधार लेकर के अपन कर सकते हैं कि अपनी सोच का भी जो है सकारात्मक सोच का भी जो है उपयोग करें और साथ साथ में अनेकांतात्मक दृष्टि का भी प्रयोग करें। दोनों का यदि अपन प्रयोग करेंगे तो उसके माध्यम से निर्णय जो है अपना समीचीन उत्तम होगा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा।